से झमेला कर रहा तू यार? एक केला लिया तो मेरे पीछे पीछे आ गया। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो मेरी उन वीडियो में से होने वाली है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और ये एवरी सीरीज की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स जो कि अभी तक हमें MCU में दिख चुके हैं उन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मिस्टर फ्लेम चैनल से मैं हूँ अनुभव एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पर हम इन सभी प्लैनेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इस प्लैनेट का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था तो तुम्हारा जो मनो वो तुम पढ़ सकते हो। ये होम प्लैनेट था अश्का वारियंस का और ये हमें सिर्फ देखने को मिला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। अपने यूथ के टाइम रेवेजर्स का कैप्टन योंडू एक लेजर ड्रिल चुराता है टाइवन ग्रुप से और बाद में इसे यूज करता है बैंक ऑफ अश्कावारिया को पेनिट्रेट करने के लिए। कॉमिक्स में ओयोरलानी होम प्लैनेट होता है अश्कावारी का। एकॉन भी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ही देखने को मिला। जब ईगो थ्रू आउट द गैलेक्सी ट्रैवल कर रहा होता है तो वो जाता है एकॉन, जहाँ वो उस प्लैनेट की सॉइल पर एक सीड प्लांट करता है ताकि बाद में एक्सपेंशन के टाइम वो उसे खुद का एक पार्ट बना सके। डिकेड्स लेटर 2014 में जब ईगो ने अपनी पावर को पीटर क्विल के साथ कंबाइन किया तो जितनी भी सीड उसने अक्रॉस द यूनिवर्स के प्लैनेट्स में लगाई थी उनमें स्प्राउटिंग होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ के बायोमास बहुत तेजी से बढ़ने लगे और वहाँ डिस्ट्रक्शन होने लगा। इसी डिस्ट्रक्शन और हैवॉक के चलते कई एकॉन्स की डेथ भी हो गई। अलादना, ये हमें देखने को मिला लोकी टीवी सीरीज में। द नेक्सस इवेंट मॉनिटर में जब टीवीएस सेकंड टाइमलाइन को मॉनिटर कर रही होती है तभी अल्टरनेट टाइमलाइन अलैदा में नेक्सस इवेंट होता है और टीवीए उन अफेक्टेड एरिया को काट कर उन्हें वॉइड के पास भेज देती है। एल्फियम 9 रियम्स में से एक है और ये होम है लाइट एल्व्स का। एल्फियम को थॉर एंड थॉर द डार्क वर्ल्ड में मेंशन किया गया है। जब 9 वर्ल्ड्स कन्वर्ज होकर एक बॉर्डर लाइन में अलाइन हो रहे थे तो उनमें से एक वर्ड एल्फियम भी था। रेनबो ब्रिज की डिस्ट्रक्शन के बाद 9 रियम्स इंक्लूडिंग एल्फियम एसगार्डियन प्रोटेक्शन से हट गया था, पर 2013 में कन्वर्जेंस के टाइम एल्फियम वापस से 9 रियम्स के साथ आया। अंकारा, इसे मेंशन किया गया डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज में और मेनली व्हाट इफ टचाला बिकेम ए स्टार लॉर्ड में। एक अल्टरनेट टाइमलाइन में रेवेजर को लीड कर रहे होते हैं टचाला एंड योंडू, जो कि वेपनरी देते हैं अंकारा के मेंबर्स को। ये एक रेसिस्टेंट ग्रुप होता है और इनके एक एक्शन की वजह से ये लोग ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को लूज करने वाले थे। अरागो 7, ये अपीयर हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। अरागो 7 एक ड्राई प्लेनेट था और यहाँ पर रहते थे हरक्टेरियंस। ये उन प्लेनेट में से एक था जहाँ ईगो ने सीड प्लांट करी थी। आर्कट्रस, ये एक आउटर स्पेस प्लेनेट है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम। एस्गार्ड is not a place. Never was. This could be Asgard. एस्गार्ड 9 रियम्स में से एक है और ये फॉर्मर होम है एसगार्डियंस का। 2017 के रैग्नारॉक इवेंट में एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो गया जब थॉर और लोकी ने सर्टर को अनलीज किया था हेला को मारने के लिए। बचे हुए एस्गार्ड अर्थ पर टॉन्सबर्ग नॉर्वे पर आ गए, जो कि बना न्यू एस्गार्ड। बरहर्ड प्लेनेट पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था और ये वही प्लेनेट था जहाँ पीटर क्विल पहली बार अपने फादर ईगो से मिला था। बरहर्ड में 4 ल्यूनर सैटेलाइट्स भी थी। सेंचुरी 6 वो प्लेनेट था जो कि सेलेस्टियल इमरजेंस के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था। सेंचुरी 6 को सेलेस्टियल ने ही बनाया था और इस प्लेनेट पर उन्होंने पहले से ही सीड प्लांट किया था जिससे न्यू सेलेस्टियल बॉर्न होते हैं, पर डेवियंट्स वहाँ की पॉपुलेशन को अनस्टेबल कर रहे थे जिससे इमरजेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। तभी एरिशम कुछ इटर्नल्स को सेंचुरी 6 पर भेजते हैं। कॉमिक्स में सेंचुरी 6 की पॉपुलेशन को स्लेवरी में बेच दिया गया था। कॉन्ट्रैक्सिया एक ठंडा और आइसी प्लेनेट था जहाँ पर रेवेजर क्लैन विजिट करते थे रिलैक्स करने के लिए। स्नीपर मैडमे ने एक ब्रॉदल ओपन किया था जिसका नाम था आयरन लोटस और यहाँ के लोगों को एंड्रॉयड प्रोस्टिट्यूट्स एंटरटेन करते थे जिन्हें कहा जाता था लव बॉर्ड्स। जब 2023 में बैटल ऑफ अर्थ हुआ तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पोर्टल खोला और कॉन्ट्रैक्सिया से हावर्ड द डक और रेवेजर को अर्थ पर टेलीपोर्ट किया। इस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप चाहो तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ड्रीजलार यूनिवर्स के उन प्लैनेट्स में से एक था जिसको यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क के थ्रू विजिट किया जा सकता था। जब क्वाड्रेंट एलिसेटर से डिटैच हो जाता है तब रॉकेट यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क में ईगो प्लैनेट के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा होता है, तभी वो रुकता है ड्रीजलार पर। कॉमिक्स में ड्रीजलार की लोकेशन लार्ज मेगालैनिक क्लाउड पर होती है और ये पार्ट होता है क्री एम्पायर का। अर्थ को मिडगार्ड, टेरा एंड प्लैनेट C53 भी कहा जाता है। ये सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमंस, इनह्यूमंस, डेवियंट्स, इटर्नल्स, वैम्पायर्स, एसगार्डियंस, क्रॉनिकॉम इमाइग्रेंट्स और दूसरे एनिमल स्पीशीज रहते हैं।
अर्थ 9 रियम्स में से एक है जिसके पास एक परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। इस प्लेनेट को जाना जाता है यहाँ के लोगों की वजह से जिनके पास इनहेंस्ड एबिलिटीज हैं, जैसे कि मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स और एवेंजर्स। ये माना जाता है कि प्लेनेट अर्थ 4.45 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। इयासिक। जब ईगो अक्रॉस द गैलेक्सी ट्रैवल करके अपनी सीड्स को प्लैनेट्स की सॉइल में प्लांट कर रहे होते हैं, तभी उन्होंने एक सीड प्लांट करी थी इयासिक प्लैनेट में। 2014 में जब ईगो ने अपनी पावर को पीटर कुल के साथ कंबाइन किया तो एकॉन प्लैनेट में डिस्ट्रक्शन के साथ इयासिक में भी डिस्ट्रक्शन होने लगे, और इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से एक वुमेन तो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, बट तभी गार्डियंस उस डिस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। ईगो एक सेलेस्टियल, प्राइमोर्डियल, पावरफुल बीइंग एंड बायोलॉजिकल फादर था पीटर कुल का। ईगो एक लिविंग प्लैनेट था जिसके पास खुद के ह्यूमनॉइड एक्सटेंशन थे। ईगो को खुद की लाइफ का मीनिंग जानना था और उसके लिए वो पूरी यूनिवर्स को रिक्रिएट करना चाहता था एक ओमनिसाइडल एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट से, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। इसे वो सीड्स के थ्रू करता था, जिसे उसने कई सारे वर्ल्ड्स में प्लांट किए थे, जिससे पूरे यूनिवर्स की लाइफ इरेडिकेट हो जाती। ईगो प्रोसेस करता है सेलेस्टियल फिजियोलॉजी, एनर्जी मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, इमॉर्टैलिटी एंड मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। प्लैनेट 0259S, इस प्लैनेट को गार्डन भी कहा जाता है। पूरे यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट करने के बाद थैनोस प्लैनेट 0259S में जाकर एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है। 2013 में जब थैनोस ने अपने लाइफ टाइम गोल को अचीव कर लिया तो उसने स्पेस स्टोन का यूज करके खुद को गार्डन में टेलीपोर्ट कर लिया था, और स्नैप के 3 हफ्ते बाद उसने इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके उन्हें यहीं पर डिस्ट्रॉय भी किया था ताकि कोई भी इस स्नैप को रिवर्स ना कर सके। हाला होम वर्ल्ड था क्री का और कैपिटल था क्री एम्पायर का। हाला एक एडवांस प्लेनेट था और 1989 में यॉन डॉग कैरल एनवर्स को अर्थ से हाला पर ही लाया था और वहीं पर उसकी मेमोरीज को भी सप्रेस कर दिया गया था। हाला को हमने ज़ेंडार के साथ वॉर में भी देखा था, जो कि बेस प्लेनेट होता है नोवा कॉर्प्स का। हाला भी ईगो के एक्सपेंशन का ही एक पार्ट था। हाफ वर्ल्ड प्लेनेट कीस्टोन क्वाड्रेंट स्टार सिस्टम का पार्ट था। हाफ वर्ल्ड वो जगह है जहां रॉकेट रकून को साइबरनेटिकली इनहेंस किया गया था। हारोकिन 9 रियम्स के बाहर उन प्लैनेट्स में से है जो कि एसगार्डियन की प्रोटेक्शन में आता था। जोटुनहाइम 9 रियम्स का पार्ट था और ये होम वर्ल्ड था फ्रॉस्ट जायंट्स का। एसगार्डियन एंड जोटुनहाइम के वॉर में ओडिन ने कैस्केड्स ऑफ एंशिएंट विंटर्स फ्रॉस्ट जायंट से ले लिया था और इसकी वजह से उनका प्लैनेट डिटोरिएट होने लगा था। 2013 के कन्वर्जेंस में एक पोर्टल जोटुनहाइम में भी ओपन होता है, जिससे फ्रॉस्ट बीस्ट लंदन में आ जाते हैं। जुपिटर 5th एंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जो कि अर्थ से 365 मिलियन माइल्स दूर है। जुपिटर उन प्लैनेट्स में से एक था जिसको ही हु रिमेन्स मॉनिटर कर रहा था पूरे सोलर सिस्टम के साथ। कॉर्बिन उन प्लैनेट्स में से एक है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार में आता है। ये प्लैनेट होम वर्ल्ड होता है कॉर्बिनाइट्स का। जब 2010 में रेनबो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया तो 9 रियम्स के साथ बहुत सारे वर्ल्ड्स में केओस देखने को मिला, क्योंकि अब ये वर्ल्ड एसगार्डियन के प्रोटेक्शन में नहीं थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मैराडर्स एंड बैडून जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और 2014 में थैनोस ने नेबुला, चित्तौरी और लेविएथन के साथ कॉर्बिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉमिक्स में कॉर्बिन होम वर्ल्ड होता है बीटा रेविल का, जिसे डिस्ट्रॉय करता है सर्टर। काइलॉस होम वर्ल्ड होता है काइलॉसियंस का। क्री आर्मी जिन्हें लीड करता था रोनन द अक्यूजर, उसने अटैक किया था काइलॉस में और वहाँ की हाफ पॉपुलेशन को मार दिया था। मार्स उन प्लेनेट में से एक है जिसे ही हु रिमेन ऑब्जर्व एंड मॉनिटर कर रहा था। मोरैग ओशियानिक प्लेनेट था जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार में था। हजारों साल पहले मोरैग होम वर्ल्ड होता है एडवांस एंड फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन का, जो कि एक्सटिंक्ट हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग कैटास्ट्रॉफ से। मोरैग में ही टेम्पल होता है जहाँ पर ऑर्ब रखा गया था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मोरैग पूरी तरह ओशियन में कवर हो गया था और हर 300 साल में एक बार सी लेवल लो होता था और सिर्फ तभी उस टेम्पल को एक्सेस किया जा सकता था। मुस्फिलहाइम 9 रियम्स में से एक था और ये होम था फायर डीमंस का, जहाँ रूल करता था सर्टर। 5000 ईयर्स पहले ओडिन ने बैटल किया फायर डीमन सर्टर से ताकि वो रैग्नारॉक को शुरू होने से रोक सकें, और ओडिन इस चीज़ में कामयाब भी रहते हैं और तभी ओडिन उसकी पावर का सोर्स एसगार्ड पर ले आते हैं। बट बैटल ऑफ सुकोविया के 2 साल बाद फायर डीमन सर्टर थॉर को पकड़ लेता है और यही सर्टर बताता है कि ओडिन एसगार्ड पर नहीं है और रैग्नारॉक इवेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। 2013 के कन्वर्जेंस इवेंट में मुस्फिलहाइम को भी देखा जा सकता था। नाइफिलहाइम भी 9 रियम्स का पार्ट था। हजारों साल पहले एसगार्डियन किंग ओडिन ने अपनी डॉटर हेला को हेल में बैनिश किया था,
जो कि रीजन था नाइफिलाइम का। 2013 के कन्वर्जेंस में हुए बैटल ऑफ ग्रीनविच में नाइफिलाइम को भी देखा जा सकता था, और 4 साल बाद जब ओडिन की डेथ हुई तो हेला भी नाइफिलाइम के प्रिजन से फ्री हो गई। निक्स उन प्लेनेट में से एक था जो कि 9 रियम्स के बियॉन्ड था, बट स्टिल हिमडाल इसे देखते थे। बायफ्रॉस्ट के डिस्ट्रक्शन के बाद निक्स में भी क्योस देखने को मिला। नॉर्नहाइम उन वर्ल्ड्स में से एक था जो कि 9 रियम्स के बाहर था, बट स्टिल एसगार्ड इन्हें प्रोटेक्ट करता था। जब थॉर अर्थ पर आता है तब वो जेन फॉस्टर से पूछता है कि ये कौन सा रियल्म है, एल्फहाइम या फिर नॉर्नहाइम। नॉर्स मिथोलॉजी में नॉर्नहाइम घर होता है नॉर्न्स और 3 ओल्ड वाइज सिस्टर्स का। ओलंपिया। अरिशम द जज ने इटर्नल्स को ये बताया था कि ओलंपिया उनका होम वर्ल्ड है, जबकि ओलंपिया सिर्फ एक फ्रिक्शनल प्लैनेट था। रिया उन वर्ल्ड्स में से एक है जो कि 9 रियम्स के बाहर प्रेजेंट थे। रेनबो ब्रिज के डिस्ट्रक्शन से रिया भी इफेक्ट हुआ था। सकार आर्टिफिशियल ट्रैश प्लैनेट था जिसे क्रिएट किया था ग्रैंड मास्टर ने। सकार प्लैनेट को कई सारे वॉर्म होल्स ने घेरा हुआ था, और ये होम वर्ल्ड था सकारंस का और उन स्पीशीज का जिन्हें वहाँ लाया जाता था कॉस्मोस के अलग अलग पार्ट से। सकार में टाइम का हिसाब थोड़ा अलग था विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, तभी ग्रैंड मास्टर खुद को मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड बताता था। सैटर्न। इमरजेंस के पहले सैटर्न एक हैबिटेबल प्लैनेट था, और जब इमरजेंस हुआ तो एक नया सेलेस्टियल बॉर्न हुआ जिसने इस प्लैनेट को अनहैबिटेबल बना दिया। ही हु रिमेन्स सैटर्न को भी ऑब्जर्व करता था। स्क्रलोस फॉर्मर होम वर्ल्ड था स्क्रल्स का। इस प्लैनेट को क्री ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जब स्क्रल्स ने क्री एम्पायर को अपने प्लैनेट पर रूल नहीं करने दिया था। इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्क्रल्स की डेथ हुई, पर बचे हुए अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से खुद को छुपा रहे थे। सोवेरिंग। प्लैनेट सोवेरिंग पावरफुल एंड रेयर एनुलैक्स बैटरीज यूज करते हैं जो कि इस प्लैनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर सोर्स का काम करती हैं। इन बैटरीज को एबेलिस्क, जो कि एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, उसने चुरा लिया था, और सोवेरिंग ने एसगार्डियन को हायर किया था एबेलिस्क से फाइट करने के लिए। एंड गार्डियंस उससे फाइट करते हैं, बट वहाँ से निकलते वक्त रॉकेट कुछ बैटरीज को चुरा लेता है, जिसकी वजह से सोवेरिंग गार्डियंस पर ओमनीक्राफ्ट से अटैक कर देते हैं। हालांकि ये सब ओमनीक्राफ्ट ईगो ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। स्वार्टलफाइम। ये प्लेनेट 9 रियम्स का ही पार्ट है, और ये होम वर्ल्ड है डार्क एल्व्स का। एसगार्डियंस और दूसरे इनहैबिटेंट के लोग इसको द डार्क वर्ल्ड भी बुलाते हैं, जबकि डार्क एल्व्स खुद को हेरोडीन बुलाते हैं। डार्क वर्ल्ड में लाइट का सोर्स सिर्फ ब्लैक होल ही था। 2988 BC में स्वार्ट हिल में डिस्ट्रक्टिव बैटल होता है एसगार्डियन आर्मी, जिसको बॉर लीड कर रहे थे, एंड जीनोसाइडल डार्क एल्फ फोर्सेस के बीच, जिसको मेलेकीथ लीड कर रहे थे। टैरनेक्स 4 स्क्रल का होम प्लेनेट था जो कि पोसेस करता है फाइनेंशियल सेंटर को। मल्टीवर्स में टैरनेक्स 4 के सेंट्रल बैंक को रेविजर्स लूट लेते हैं, जिसको टचाला एंड योंडू लीड कर रहे थे। टेरमा उन प्लैनेट्स में से एक था जिनको यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क के थ्रू रीच किया जा सकता था, एंड इसके पास 3 नोन सैटेलाइट्स भी थी। टाइटन अपने शुरुआती दौर में काफी रिच एंड लश वर्ल्ड था, जहां एलार्स के रॉयल फैमिली रहती थी, जिनके 2 बेटे थे, थैनोस एंड इरोस, जिसमें इरोस ने आगे जाकर टाइटन छोड़ दिया था। ओवर पॉपुलेशन की वजह से टाइटन की रिसोर्सेज खत्म होने लगी, और आगे टाइटन में कैटास्ट्रॉफ देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पर प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स का मास एक्सटेंशन होने लगा। इन्फिनिटी वॉर में हमें बैटल ऑफ टाइटन देखने को मिला था, और एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइटन से ही पोर्टल खोला था न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी तक। टोरफा प्लैनेट क्री एम्पायर के बॉर्डर स्पेस पर था, और ये वो जगह थी जहाँ स्क्रल्स और क्री की वॉर चल रही थी। कॉमिक्स में टोरफा में वाइब्रेनियम का एक्सट्रैक्शन होता था, और इसी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। वनाहाइम 9 रियम्स का ही पार्ट था। 2010 में वनाहाइम को मराडर्स ने इन्वेड कर लिया था, पर 3 साल बाद थॉर ने एसगार्डियन आर्मी के साथ वनाहाइम को फ्री करवा लिया। वॉर्मिर वो जगह है जहाँ सोल स्टोन था। 1945 में जब रेड स्कल ने टेसरैक्ट को पकड़ा तो वो अर्थ से सीधा टेलीपोर्ट हो गया वॉर्मिर पर, और वहाँ एज अ कर्ज उसे कीपर बनाया गया सोल स्टोन का। सिर्फ गमोरा ही थी जिसे ये पता था कि सोल स्टोन वॉर्मिर पर है, एंड 2018 में थैनोस ने वॉर्मिर पर ही गमोरा को सेक्रीफाइस करके सोल स्टोन ले लिया। और एवेंजर्स की टाइम हिस्ट के दौरान नताशा रोमानोफ ने खुद को सेक्रीफाइस करके हॉकाई को सोल स्टोन दिया। ज़ैंडार होम वर्ल्ड था ज़ैंडारियंस का, और ये कैपिटल था नोवा एम्पायर का, जहाँ की पॉपुलेशन 12 बिलियन थी। ज़ैंडार को हमने MCU की मेन कॉन्टिन्यूटी में तो देखा ही था, बट हमें वो वॉट इफ में भी देखने को मिला था। जेन वोबेरी प्लेनेट था जीहोबेरी का।
यहाँ के लोगों की स्किन ग्रीन थी। दूसरे प्लेनेट की तरह ये प्लेनेट भी ओवर पॉपुलेशन से सफ़र कर रहा था और ओवर पॉपुलेशन और पुवर्टी की वजह से लोग होमलेस थे। यहाँ की पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए थैनोस ने चितौरी आर्मी और ब्लैक ऑर्डर के साथ यहाँ की हाफ पॉपुलेशन को मार दिया था। यहाँ की एक यंग गर्ल गमोरा ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसको थैनोस ने अडॉप्ट कर लिया और बनाया अपना असासिन। पर जब गमोरा को पता चलता है कि थैनोस ने उसके पेरेंट को मारा है, तब वो थैनोस को हेट करने लगती है। तो यहाँ पर मैंने उन सभी प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर दिया जो कि अभी तक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले हैं। इस लिस्ट पे मैंने मार्वल की नेटफ्लिक्स सीरीज के किसी भी प्लैनेट को इंक्लूड नहीं किया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें हक में जरूर बताइएगा। इसी के साथ एवरी सीरीज की दूसरी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं महीनों से इस वीडियो पर काम कर रहा था। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मुझे वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Music. Can I be your superhero?